बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। कौम आद यमन के इलाके में रहने वाली एक अरब कौम थी। उन लोगों के जिस्म सेहतमंद थे, उन्हें कभी कोई बीमारी लाहक नहीं होती थी और इनके पास बहुत ज़्यादा नेमतें थीं। अल्लाह ताला ने इन्हें तौहीद की दावत देने के लिए इनके पास हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। इस कौम के अक्सर लोग नाफरमान थे। उन्हें अल्लाह ताला ने कैसी भयानक सज़ा दी, ये वाक़या इस वीडियो में बयान किया जाएगा। आद की औलाद को कौम आद कहा जाता है और शजर नस्ब आद बिन ओज बिन इरम बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम है। कौम आद की ज़ाहिरी निशानियों के बारे में कहा है कि इनके कद खजूर की दरख्त की तरह लंबे यानी तकरीबन 6 मीटर के करीब थे। बहुत सेहतमंद और भारी जिस्म के मालिक थे और पहाड़ियों तक को तोड़ सकते थे। ये लोग न बूढ़े होते, न बीमार होते, न उनके दांत टूटते और न ही नज़र कमज़ोर होती। वो जवान और तवाना रहते थे। बस उन्हें 800 से 900 साल जिंदा रहने के बाद बराह रास्त बस मौत ही आती थी। दर हकीकत आद दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी। 2000 साल कबल मसीह तूफान नूह के बाद अल्लाह ताला ने सरजमीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ताकतवर, मजबूत, तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख सफ़ेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। मालो दौलत की फरावानी, शानदार तहजीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत व आसाइश इन्हें मुयस्सर थी। वो अराबी बहुत लंबे और मजबूत सतूनों पर कायम करदा आलीशान महलात में रहा करते थे। इरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था। शदाद का ताल्लुक भी इसी कौम से था। कौम आद अपनी तामीरात में सतूनों को खुसूसी अहमियत देती थी और दुनिया में सतूनों पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का तरीका सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो पहली कौम थी जो बुतों की पुजारी बनी। वो सब बुत परस्त थे। कुफ्र और शिरक के समंदर में गर्क कौम आद की बदअमालियाँ जब अपनी इंतहा को पहुंच गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम से एक नेक और साले बंदे को उन पर पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। आपने उनसे कहा कि एक ही अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। कौम आद के सरदारों ने जवाब दिया कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हमारी नज़र में तुम झूठे हो। आपने फिर फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ। सरदार कहने लगे कि तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे माँ बाप दादा पूछते थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 बरस वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी उन्हें अल्लाह की अता करदा नेमतें याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही से डराते, कभी तूफान नूह की होलनाकियों का जिक्र फरमाते। लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर में अंधे और बहरे बने रहे क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन कौम आद के लोग आपको जादूगर और सहरज़ादा शख्स ख्याल करते थे कि जिन्हें उनके पत्थर के बुतों ने ज़हनी तौर पर पागल कर दिया था। बिला आखिर वो लम्हा भी आ गया जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि ए मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू मेरी मदद कर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, ये थोड़े ही अरसे में अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि उनके चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। देखते ही देखते शादाबी वीरानी में बदलने लगी, मवेशी मरने लगे, फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहालो परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक चलता रहा। आपसे कौम की ये परेशानी देखी ना जाती थी। मुसलसल वाज़ो नसीहत और सबको तौबा की तलकीन करते रहते, मगर वो लोग कहते कि ए हूद, तुम हमारे पास कोई रोशन दलील नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना तो अपने माबूदों को छोड़ेंगे और ना तुम पर ईमान लाएंगे। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़दा करके दिमाग खराब कर दिया है। उस जमाने में ये दस्तूर था कि कौमों को जब भी कोई मुश्किल आ घेरती तो वो लोग बैतुल्लाह शरीफ जाकर अल्लाह के आगे आउजारी करते और उनकी मुश्किल रफा हो जाती। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थीं कि इस अर्ज़ो समा की मालिक एक लाफानी कुव्वत मौजूद है। चुनाचा कौम आद के 70 सरकर्दा अफराद मक्का मुकरमा पहुँचे, जहाँ कौम मालिका के माविया बिन बकर की हुकूमत थी। माविया की माँ का ताल्लुक कौम आद से था। माविया ने उनकी खूब आवभगत की। वो लोग 1 माह तक वहाँ रहे और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। दुआ करने वाले सरदार का नाम कील बिन अंबर था। दुआ की कबूलियत पर अल्लाह ताला ने उन पर सफ़ेद,
سرخ اور سیاہ 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے۔ پھر آسمان سے آواز آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو منتخب کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا لگتا تھا۔ پھر یہ آواز آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب بھیج دیا۔ پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی کہ یہ بادل ہم پر خوب برسے گا، لیکن ان کی بدقسمتی کے دراصل وہ آندھی تھی۔ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آندھی اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے قطعاً نہ بچ سکے۔ تیز ہوا نے بڑے بڑے دروازے بھی اکھاڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ پھر قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے تمام لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی جو زیر عتاب نہیں تھی، اس لیے وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔